रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है जिसका नाम है कच्चा तीवू, जिसे ऑफिशियल तौर पर भारत कोलंबो का हिस्सा मानता है। करीब 350 एकड़ का ये आइलैंड आजकल विवादों में है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस भारतीय द्वीप को कांग्रेस ने 70 के दशक में श्रीलंका को दे दिया। अब सवाल यह है कि असली फसाद की वजह क्या है? इस सूने आइलैंड में ऐसा क्या है जो इस पर बात होती रही? सवाल यह भी है कि भारत ने अपना पूरा का पूरा द्वीप क्यों पड़ोसी देश के नाम कर दिया? सब कुछ समझेंगे और अभी ये मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है ये भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित इस द्वीप को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। दरअसल एक आरटीआई के जवाब में बताया गया कि साल 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के साथ एक समझौता किया था। इसी के तहत द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। अब इसे लेकर राजनीति में घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी ने अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर आरटीआई के हवाले से लिखा है कि ये चौंकाने वाला है। नए तथ्यों से पता चला है कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इसे लेकर हर भारतीय गुस्सा है और एक बार फिर ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि हम कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। भारत की अखंडता और एकता को कम करना ही कांग्रेस के काम करने का तरीका है जो 75 सालों से जारी है। आपको बता दें कि पहले भी ये मुद्दा कई बार उछला है। आरटीआई तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने लगाई थी। फिलहाल इस पर पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब दोस्तों इसकी हिस्ट्री को समझना बेहद जरूरी है कि कब से कब तक और किसका हक रहा कच्चा तीवू द्वीप पर। दरअसल बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला ये द्वीप 285 एकड़ में फैला हुआ है। ये सबसे नए द्वीपों में से आता है जो 14वीं सदी में ज्वालामुखी के विस्फोट से बना था। शुरुआती मध्यकालीन समय में ये द्वीप श्रीलंका के जाफना किंगडम का हिस्सा था। बाद में 17वीं सदी में यह रामानाथपुरम के रामानद साम्राज्य के पास आ गया। उस वक्त तब श्रीलंका का नाम सिलोन हुआ करता था। तो सिलोन ने इस पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए द्वीप के चारों तरफ डिफेंस एक्सरसाइज भी कर डाली थी। वहीं भारत से पहला विवाद साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों में मछली पकड़ने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद अनसुलझा ही रहा और आग में चिंगारी की तरह रह रहकर भड़कता रहा। आगे चलकर सिविल एविएशन ऑफ सिलोन और सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बातचीत हुई। मामला हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय तक पहुंचा। यहीं से बदलाव शुरू हुआ। साल 1974 में कुछ शर्तों के साथ हमारे देश ने कच्चा तीवू श्रीलंका को दे दिया। कंडीशंस ये थी कि भारतीय मछुआरे फिशिंग और अपने जाल सुखाने जैसे कामों के लिए द्वीप का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही वहां बने चर्च में बिना वीज़ा के भारतीय फिशरमैन आ सकेंगे। बता दें कि आइलैंड पर वैसे तो आबादी नहीं है, लेकिन हर साल यहाँ सेंट एंथनी फेस्टिवल मनाया जाता है। ये दोनों ही देशों के मछुआरों के लिए बड़ा मौका होता है। द्वीप देने का अकेला मकसद ये बताया गया कि इससे दोनों देश के बीच इंटरनेशनल समुद्री सीमा तय हो सकेगी। उसके बाद समझौता तो हो गया, लेकिन जल्द ही विवाद भी होने लगे। अलगाववादी गुट लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे की सक्रियता के दौरान श्रीलंकाई सरकार ने समुद्री आवाजाही पर रोक लगानी शुरू कर दी। आपको बता दें कि लिट्टे श्रीलंका का अलगाववादी गुट था जो उत्तर और पूर्वी श्रीलंका को अलग करके आज़ाद तमिल स्टेट बनाना चाहता था। भारत में भी इससे सहानुभूति रखने वाले लोग थे। ये दोनों ही देशों में अस्थिरता ला रहे थे। इसे ही रोकने और समुद्री एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल के लिए श्रीलंकाई सरकार आवाजाही पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी। इस जद में भारतीय मछुआरे भी आ गए। वे एक नियत सीमा तक ही फिशिंग कर पा रहे थे। आगे चलकर हुआ ये कि समुद्री सीमा पार करने का आरोप लगाते हुए भारतीय मछुआरों को अरेस्ट किया जाने लगा श्रीलंका के जरिए।
देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों का मुद्दा एक बड़ा मसला है। श्रीलंकाई नौसेना न सिर्फ भारतीय मछुआरों को पकड़ती है बल्कि कई बार उन पर गोलियां भी चला देती है। कई बार आपने न्यूज़ में पढ़ी होगी, कच्छातीवू के आसपास इस तरह की घटनाएं आम हैं, जहां लंकाई नौसेना मछुआरों को पकड़ने के साथ उनकी नौकाओं को भी जब्त कर लेती है। बीते साल श्रीलंका की नौसेना ने लगभग 250 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया था। इस साल भी ऐसे मामले खबरों में रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय हिस्से में मछलियां कम हो गई हैं। ऐसे में फिशिंग के लिए मछुआरे कच्छातीवू आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। हालांकि वहां तक जाने के रास्ते में इंटरनेशनल समुद्री सीमा पड़ती है। इसे ही लांघते हुए श्रीलंकन नेवी भारतीय मछुआरों को अरेस्ट कर लेती है। दरअसल तमिल लोगों के लिए ये मामला काफ़ी सीरियस है। 90 के दशक में तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम करुणानिधि ने पुराने फैसले का काफ़ी विरोध भी किया था। यहाँ तक कि द्वीप को वापस लेने की मांग होने लगी थी। आगे चलकर जयललिता ने भी किसी देश को गिफ्ट में द्वीप देने को असंवैधानिक कहते हुए भारत श्रीलंका समझौते को अमान्य करार देने की मांग तक कर डाली थी। साल 2022 में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने डिमांड की थी कि द्वीप पर भारत वापस दावा करे। अब ये भी समझने वाली बात है कि आखिर इस द्वीप के लिए इतनी लड़ाई क्यों? आखिर क्या है इस द्वीप में? दरअसल ये पूरा एरिया सी फूड रिच है दोस्तों। दोनों ही देशों के मछुआरे यहाँ से मछलियाँ पकड़ते रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि भारतीय मछुआरा समुदाय के पास ज़्यादा बड़ा जहाज और उपकरण ज़्यादा है। वे ज़्यादा आसानी से ज़्यादा सी फूड इकट्ठा कर पाते थे, जबकि श्रीलंकाई समुदाय पीछे रह जाते थे। आर्थिक फ़ायदा भी सरकारों को परेशान कर रहा है। तो ये थी इस द्वीप की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।